देखिए हर खबर यहीं पर, सब्सक्राइब कीजिए TV9 भारतवर्ष। महंत नारायण गिरी जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। सर एक बार उनके पास चलूंगा मैं। महंत नारायण गिरी जी, सीआईडी जांच कर रही है, 101 पुलिस वाले सस्पेंड कर दिए गए हैं, आप इससे संतुष्ट हैं या फिर जूना अखाड़े ने जो कहा है कि जब तक हमारे संतोष के लायक कार्रवाई नहीं होगी हम आंदोलन के लिए उतरेंगे, आप लोग क्या सोच रहे हैं आगे? देखिए कि हम लोग जब तक ये लॉकडाउन है तब तक तो हम लोग कहीं जा नहीं रहे हैं। लॉकडाउन में जब तक यही रह रहे हैं और जब ये जो है 3 मई को जो हट जाएगा तो उसके बाद में हम लोग जो है हमारा पूरा साधु समाज का बैठक होगा, हमारे महाराज जी जो है हरिगिरी जी महाराज उनके अध्यक्षता में, और उसके बाद में जो है दूसरी जात की मांग रखा जाएगा। अभी तक हमें संतुष्ट जो है उनकी बातों से, अभी भी महाराष्ट्र सरकार की बातों से हम लोग संतुष्ट नहीं है। संजय गुप्ता जी सुन रहे हैं आप? नहीं, देखिए वो उनके मन में जो स्टैंड विडंबना है उसको हम समझ सकते हैं, मगर उनको मैं ये बात कहना चाहूंगा कि वो विश्वास रखे। जिस तरह से पुलिस ने एक्शन लिया है, जिन लोगों को गिरफ्तार किया है उनको सजा मिलेगी, वो छूट नहीं सकते और अच्छे से उनको सजा मिलेगी। तो थोड़ा सा इंतजार करना पड़ेगा। प्रथम दृष्टया में संजय गुप्ता जी एक बात ये बताइए, शिवसेना, जिस शिवसेना को हम लोग समझते रहे, जानते रहे, जो परसेप्शन, जो तस्वीर दिमाग में बनती रही शिवसेना कहने पर, क्या इस गठबंधन के साथ वो शिवसेना नहीं है क्या? देखिए शिवसेना तो वही है, लेकिन कुछ लोगों के देखने का नजरिया बदल गया है। अभी जिस तरह से उद्धव जी ने सभी के खिलाफ एफआईआर दर्ज किया है, सभी को गिरफ्तार किया है, तो मतलब एक जब आदमी खुद सरकार में जब होता है तो थोड़ा सा काम करके दिखाना पड़ता है। ये उद्धव ठाकरे जी ने जो कहा है इस तरह की घटना दोबारा ना हो, वो किसको एड्रेस कर रहे हैं? किसके लिए ये उनका स्टेटमेंट कि ये घटना दोबारा ना हो? ये तो उनके लिए जो लोग इस तरह का विचार रखते हैं, जो लोग इस तरह की घटनाओं को अंजाम देने की सोचते हैं, उनके लिए कि इस तरह की दुर्घटनाएं दोबारा ना हो। वरना जिस तरह से इन लोगों के खिलाफ केस रजिस्टर करके धारा 302 में इनको अरेस्ट किया गया, इस तरह से वो लोग भी अरेस्ट होंगे और अपनी जिंदगी खराब करेंगे। ये उनको एड्रेस है। मेरा मानना तो यह है सर कि जरायम करने वाले आदमी को एड्रेस नहीं कर सकते आप एड्रेस करते हो, आप अपने सिस्टम को, आप अपने सिस्टम को दुरुस्त रहने के लिए कहते हो। और सिस्टम को भी और इस तरह की विचारधारा, इस तरह के लोगों को भी कि जिस तरह से इन लोगों ने साधु महाराजों को मारा, इसको किसी भी तरह से इनका समर्थन नहीं, हम ये समझना चाह रहे हैं कि ये एड्रेस क्या उनका अनिल देशमुख साहब के लिए था? इसका तो जो पुलिस के अधिकारी जो लोग हैं, जो पुलिस के अधिकारी इस तरह से उस टाइम सही से एक्शन नहीं ले सके, ये उनके लिए भी कह सकते हैं आप, ये उनके लिए भी कह सकते हैं जो उपद्रवी हैं, दोनों के लिए कह सकते हैं आप। जी तहसीन, क्या कहना चाह रहे हैं आप? कानून का इकबाल ऊपर रहे और हमेशा ऊंचा रहे, इसके लिए क्या रूडी साहब इस शो पर बिना इफ्स एंड बट्स जयंत सिन्हा जी को कंडेम करेंगी, जिन्होंने लिंचिंग के कॉन्विक्टेड लोगों को हार पहनाया, महेश शर्मा जी को जिन्होंने तिरंगा लपेटा? दूसरा सवाल, चित्रा चौधरी कौन है जो अरेस्टेड है, जो इस मॉब को लीड कर रही थी? क्या वो बीजेपी की मेंबर है या नहीं है? और उस गांव की क्या वो सरपंच है या नहीं है? सीधा सवाल, सीधा जवाब। बीजेपी के लोग हर बार बीजेपी का कुछ ना कुछ कनेक्शन क्यों निकलता है लिंचिंग के साथ? जब से मोदी जी की सरकार आई है, लिंचिंग के केसेस में 80% इजाफा हुआ है। मेरे आंकड़े नहीं है, सुप्रीम कोर्ट में ये एनआरसीजी के आंकड़े हैं, होम मिनिस्ट्री के आंकड़े। मतलब आप कह रहे हैं कि ये भी बीजेपी ने करा दिया? इसमें भी कहीं बीजेपी एंगल दिखाई दे रहा है? महेश शर्मा कौन है, जयंत सिन्हा कौन है और चित्रा चौधरी कौन है? क्या सुप्रीम कोर्ट में जो आंकड़े मुकुल रोहतगी साहब ने दिए गलत दिए? होम मिनिस्ट्री किसके नीचे? ये केंद्र की होम मिनिस्ट्री के आंकड़े जो सुप्रीम कोर्ट में पेश किए गए। आइए जवाब ले लीजिए। वाला साहब का सीरियसनेस, अभी इन्होंने कई टीवी चैनल्स पर, बीच में मैं बैठता हूं तो एक तो मेरी इच्छा होती है कि कोई कांग्रेस के प्रवक्तागण आ जाए, लेकिन ये कांग्रेस में है कहाँ, ये मुझे समझ गया। अभी इन लोगों ने लगातार एक पीछे एक वाक्य में ये बताते रहे कि सुप्रीम कोर्ट में तुषार मेहता ने कहा और उसके बाद माइग्रेंट लेबर पर फलाना है ढिमका है। तो 2-3 बार सुनने के बाद मैं कागजों में गया और जो ये तथ्य रख रहे थे पूनावाला साहब, ठीक उसके विपरीत वहां पर तथ्य हमको निकल के आया, लेकिन दोबारा उस विषय पर चर्चा करने को नहीं निकला। अभी ये जादूगर की तरह जयंत सिन्हा का नाम ले आ रहे हैं कभी। अब इनको अभी तहकीकात समाप्त नहीं हुआ है, अभी इनको पता चल गया है कि उसी पंचायत की वो महिला सदस्य है, कोई एमएलए नहीं है, कोई एमपी नहीं है, कोई वो जिला पार्षद नहीं है, उस पंचायत की सरपंच के बारे में। तो मुझे पूनावाला साहब जरा ये बताइए, आपको इतनी गहन जानकारी इन विषयों के बारे में, जहां इतनी आपराधिक घटना हो रही है, आपको कैसे मिल जाता है? आपको पूरी, और अगर आपको ये जानकारी मिल रही है तो आपको जाकर वहां सहयोग करना चाहिए जांच में। हाँ, जाना चाहिए पूनावाला साहब। पूनावाला साहब का तो जवाब नहीं।
और आप तो आपको बताना चाहिए क्योंकि आपके ज्ञान के सामने और आपके रूडी साहब जवाब ले लें इसका। महाराष्ट्र सरकार भी फेल है क्योंकि आप हर चीज दिनेश का भाई, है। दिनेश आप भाई। हित का हो तो आप बोलते आइए हैं, जवाब ले लें। का हो तब आप बोलते हैं, सुप्रीम कोर्ट का हो तब आप बोलते हैं, पॉलिटिक्स का हो तब होता है, भाजपा के बारे में बोलना हो तब आप बोलते हैं। तो आप भारत कांग्रेस को राजीव साहब आप अगर जवाब ले लें कांग्रेस के इसका। प्रवक्ता के रूप में चले आए तो शायद, लेकिन जब भी आप अपनी झोली से तथ्य निकाल के फेंकते हैं तो कुछ समय दे दीजिए उसके बारे में हम लोग को। आइए जवाब ले लें राजीव साहब, जवाब ले लें। तहसीन पूनावाला साहब जल्दी। बहुत व्यक्तिगत हमले हुए। मैं भी एक बात बता दूं, कम से कम मेरी कोई सीडी प्रधानमंत्री के ऑफिस में नहीं गई। मैं इससे ज्यादा नहीं बोलूंगा, समझदारों का इशारा काफी है। लेकिन इतनी बात मैं जरूर बता दूंगा कि अगर जयंत सिन्हा ने कॉन्विक्टेड लोगों को फूलों की हार नहीं पहनाई और अगर महेश शर्मा जी ने तिरंगा नहीं लपेटा अखलाक लिंचिंग के कातिलों पर, कल टीवी9 पूरे दिन मेरे खिलाफ शो चलाए और मैं पब्लिक प्लेटफॉर्म पे माफी मांगूंगा और राजनीति छोड़ दूंगा, या तो रूडी। मैं अभी महाराष्ट्र की घटना के ताल्लुक से बात कर रहा हूं, तहसीन पूनावाला साहब। उन्होंने इनसे बात की। आपने कहा कि हर एक घटना में एक पार्टी विशेष का संबंध कहीं मिलता है। आप ये बताइए इस घटना में पार्टी विशेष का कौन सा संबंध मिला है आपको? चित्रा चौधरी अरेस्टेड है। चित्रा चौधरी का क्या वहां पर कनेक्शन है? टीवी9 और टीवी9 मराठी आप देख लीजिए। अगर आपको मुझ पे भरोसा नहीं, कम से कम टीवी9 मराठी देखिए। कह रहे हैं इसमें भारतीय जनता पार्टी की भूमिका है। मैं तो हतप्रद हूं ऐसे ज्ञानी लोगों के विचारों से। अब वो घूम फिर करके महाराष्ट्र में साधु संतों की हत्या की नहीं बात करें। अब इनको इसमें पूरा शक दिख रहा है कि इसमें भारतीय जनता, इससे ज्यादा मतलब तर्क विहीन और इससे अंग्रेजी में जो बिजार कहते हैं, मैंने अपने पॉलिटिकल लाइफ में ऐसा तर्क सुना ही नहीं है। लेकिन आपका भी शो चलता रहे, ऐसे लोग ज्ञानी लोग आते रहे, अपना विषय रखते रहे। फिक्र आपकी, सोमवार से शुक्रवार रात 9 बजे सिर्फ टीवी9 भारतवर्ष पर।